मैं आपको पीसी के कोर्स संरचना में पढ़ाता हूँ। जिसने मेरे लेक्चर में देखे वो ज़्यादा नहीं चला। आज का चैप्टर नंबर क्या है आपका? इसका चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला देंगे डायरेक्टली। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है z बराबर x प्लस i y के फॉर्म में होना चाहिए। जो आई दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है वो चीज देखिए। अब हम इसके बारे में देखते हैं। ये x किसके लिए यूज हो रहा है और y किसके लिए यूज होता है, z के लिए। ठीक है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा याद है रियल नंबर जो हमारा रियल नंबर होगा वो x के लिए यूज करेंगे, जो हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, फिर आएगा जो हमने इमेजिनरी किया होगा z के लिए क्या होगा y, ये i के लिए y क्या हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर जो भी हम काउंट करेंगे किसी चीज के लिए वो x के लिए यूज होगा। जो हम किसी चीज के लिए यूज करेंगे किसके लिए यूज होगा, हमारा x के लिए यूज होगा। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, वो y के लिए यूज होगा, जो हमें माने ना हो वो ना निकला होगा यहाँ से। ठीक है, अब करने के क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आता है फॉर्मूला एडिशन के लिए। एडिशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं? एडिशन को अच्छे से दिया होगा क्वेश्चन। जेड में का फॉर्म दिया हो x प्लस i का प्लस जेड को दिया हो x2 प्लस i बाय 2 दिया। ये नंबर दिए इसमें बोला गया ऐड करना है, तो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर z1 प्लस z ऐड करना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर सेकंड कर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। इसमें बोला गया ऐड करना। ऐड क्या करेगा, खाली x वाले को ही बोलेगा और किसी को नहीं बोलेगा। लिखेगा x1 x2, ठीक, x1 x2। ठीक है, फिर प्लस y की y में बोलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा i की स्क्वायर, ध्यान से लिख लो i y प्लस i y, यह सोल्व। ठीक है, इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। चाहो तो इन दोनों में से क्या कर लो, आया कॉमन भी कर सकते हो अपॉन y प्लस y। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एडिशन हो गया, एच सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट में यहाँ पर क्या रहेगा, फिर माइनस आ जाएगा। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि बात है हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमारा z1 मल्टीप्लाई z2 होगा। क्वेश्चन ये रहने दोनों। ठीक है, z1 के ऊपर 2 बदल दो, z1 और z2 लिख दिए हम। x1 के लिए x1 प्लस i y प्लस x2 प्लस i y का। ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन का छोटा तरीका क्या है, जो यहाँ पर हमें x1 दे रखा है पहले, x1 की यहाँ पर लिखकर जो आगे वाला फंक्शन दे रखा है वो ऐसे यहाँ लिखो। ठीक, फिर प्लस y के लोग तो जो आगे वाले में करके y लिख देना। ठीक है, अब क्या करेगा, x x मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा, x छोटा बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसको करेंगे क्या आ जाएगा हमारा x1 i y हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के चिन्ह हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसको करेंगे क्या आ जाएगा हमारा x2 i y का प्लस i की i मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा i का स्क्वायर, y की y मल्टीप्लाई करेंगे तो y 4 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा। या चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खाली पाएगा 12 होगा ऐसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक तरीका देखो, x की पावर 2 1 प्लस x1 i by 2
प्लस एक्स टू आई वाई टू। यहाँ पर देखो आई दे रखा है, यहाँ पर इसमें स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन में छोड़ दो। अब यहाँ स्क्वायर दे रखा है, ये चीज ध्यान देना, इसमें कर लिया मैं इस फॉर्म में दिया क्वेश्चन, अब मैं ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। हमारी कंडीशन ये बनेगी हर बार सॉल्व करने की, आई ठीक है। इसका नोट पॉइंट होता है कभी भी सॉल्व करो क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में लिखा जा रहा है पावर की 2 है, उसका आंसर होता है माइनस का 1 लिख सकते हैं। आई 2 को चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, एक बार 1 लिख सकते हैं माइनस का। अब यहाँ पर देने का आई 2 की पावर दे रखते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा माइनस के आई माइनस के 5 हो जाएगा। आई तो खत्म हो गया, यहाँ पर आई तो भी जाएगा माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 1 y लिख देंगे तो 5 बचा 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सही से लिख देते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा हमारा x नंबर y बटा I पावर 2 प्लस x टू I की पावर 1 एक को नहीं छोड़ देंगे यार, सोल्व करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर नंबर से पैरेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर तो यही छोड़ देंगे, ठीक है। पेपर का समझ आ गया सारे एग्जाम्पल के मेथड। अब मेरे पास खाली इसमें ध्यान देना है, क्वेश्चन जो भी देगा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इसी फॉर्म में डिनोट करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ भी यहाँ पर आई 2 बन जाए क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर लिखा हमारा आई 2 को बनने के क्या लेंगे माइनस का 1 रख देंगे, इसका आई 2 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लस 3i 4 प्लस 5i एंड x प्लस आई वाई। जहाँ भी ये क्वेश्चन लिखा जाए वो हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना, बच्चे कैसे सोल्व करके कैसे कर सकते हैं, पहली वाली वन की वैल्यू देने की वो अच्छी निकाल देंगे, नीचे वाली वैल्यू अच्छी निकाल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके चिन्ह लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई लगाया जो नीचे की वैल्यू देगी वो ऐसे निकाल लेंगे और खाली प्लस का चिन्ह छोड़कर जब बदल देंगे माइनस के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे हर बार जब ये सोल्व होगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई में करनी है और इसकी मल्टीप्लाई में करनी है, आगे से हो जाएगा सोल्व मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या होता है मल्टीप्लाई वाला को लगाएंगे जब इसमें जाएगा, मैंने एग्जांपल के लिए हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, ये आई हो गया, फिर 4 माइनस 5 आई मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 की 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 5 की 5 में तो 5 काट जाओ 25 और आई की आर में रहेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आई की स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करें 2 4 जा 8 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 आई माइनस प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15 आई का स्क्वायर, ठीक है। नीचे जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिख दो 16 माइनस 25 का आई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर tan प्लस माइनस का यहाँ पर प्लस का, tan से 2 गए तो कितने बचे गया 12 से 2 गए 10 गए, क्या बचेगा प्लस का हमारा आई बचेगा, ठीक है। माइनस के 15 आई का स्क्वायर 16 माइनस 25 आई का स्क्वायर। अब मैंने बताया था जहाँ भी नोट नोट लिखो यहाँ पर आई की वैल्यू की जगह क्या रखना माइनस का 1 करके दिखाना, यहाँ पर ब्रैकेट दे रखे हैं, यहाँ पर आई क्या रखेंगे माइनस का 1 करके दिखाना, ए प्लस 2i माइनस करके यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 15 आई, अब करेंगे 16 माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है। 8 और 15 के देंगे 23 और 6 5 11 का 1 2 3 और 41, ठीक। प्लस का हो जाएगा हमारा 2y, ठीक है। नीचे 41 हमें क्वेश्चन में बोला गया x की फॉर्म में होना चाहिए और i y के फॉर्म में होना चाहिए, वैसा आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में बोला गया x प्लस i y के फॉर्म में होना चाहिए, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर 23 41 क्योंकि 41 दोनों के लिए यूज होगा, फिर प्लस i इसका पहले आ जाएगा 2/41 ये इसका पहला आंसर, ठीक है। 2 माइनस 3i बटे 4 प्लस 7, ठीक है। इसको भी क्या करना है इसके फॉर्म में देना है, करना क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये करने का तरीका वही ऐसे 2 माइनस 3i 4 प्लस 7 जो नीचे दे रखा है उसको सिंपल करके चेंज कर दो ऊपर,
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके 2 पहले मतलब करेंगे तो 4 माइनस 7 आई लिखेंगे माइनस 3 आई, जो आगे वाला फंक्शन मेरे को ऐसे करा 4 4 सेम है तो 4 4 है 16 प्लस माइनस माइनस 7 7 29 आई का स्क्वायर 2 4 जाए 2 से आगे 40 3 4 जा 12 ये सकते हैं 21 माइनस माइनस प्लस आई आई स्क्वायर बटे में जाएगा 16 माइनस 49 आई का स्क्वायर। यहाँ पर भी रूट यूज करना पड़ेगा तो बाद में आई स्क्वायर की जगह क्या करके दिखाना माइनस का आई ये हर बार यूज होगा। वहां से आई दे रखा वहां क्या रखना है माइनस का 1 रख के दिखाना। तो पहले देखो 40 बदला में छोटा दे रखा है 12 तो दोनों को जोड़ लो माइनस माइनस दे रखे हैं माइनस माइनस प्लस 4 2 6 1 और 1 2 5 जुड़ गया फिर प्लस 21 आई का स्क्वायर आई स्क्वायर की जगह आपके दिखाना है माइनस का 1 लिख के दिखाना सिंपल ये चीज कर लो माइनस का ऐसे यहाँ पर 16 प्लस हो जाएगा या फिर माइनस लिखेंगे तो 40 लग जाएगा। ठीक है और यहाँ पर 21 है और ये दे रखा 21 में से 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा 29। ठीक है फिर प्लस माइनस 26 आई नीचे क्या बन जाएगा 15 में से 1 4 5 6 65 यहाँ पर क्या रहेगा कुछ नहीं आना इसको माइनस करना है प्लस करके दोनों को माइनस करके ये आएगा वो भी माइनस अच्छा माइनस का 13 ठीक है अब इन दोनों का नोट कर देंगे माइनस का 13 65 तोड़ दिया फिर माइनस का 26 आई यहाँ पर निकल गया स्टार्ट हो गए दोनों से निकला 13 कम 13 45 जा 65 तो ऊपर बचेगा हमारा 1 बाय 13 दूनी 26 13 पंजे 76 65 2 4 5 22 ये भी हमारा किसकी फॉर्म में होगा हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में होगा जैसे जैसे ठीक है सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया सेम टू सेम का खाली हमारा ये भी इसमें तो है चेक कर लेते हैं अब सही क्या अभी थर्ड क्वेश्चन माइनस आई ये क्वेश्चन में आगे बोला गया है मॉडल लिखा है मॉडल क्या है ठीक है आप क्वेश्चन क्या मॉडल्स क्या है मॉडल्स क्या होंगे और कैलकुलेटर्स क्या है वो बताते हैं तो क्वेश्चन में दिया है हमारा 1 माइनस आई ठीक है मॉडल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मॉडल्स निकालने का फॉर्मूला होता है z बराबर या r बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ठीक है मॉडल्स ऐसे निकलता है ठीक है ऐसे पूछना मतलब क्या होता है r भी लगा सकते हैं किस बदला होता है r भी लगा दो फिर लगा दो वो निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan
इनवर्स y बटे x। ठीक है, जब ये दोनों चीजें हमारी आ जाएंगी तो हमारा फॉर्मूला एक बन जाएगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर r c cos थीटा प्लस r sin थीटा, ये हमारा, ठीक है, ये पूरा मॉडुलस एम्प्लीट्यूड का फॉर्मूला है। ठीक है, मॉडुलस एम्प्लीट्यूड का फॉर्मूला है। इसमें r कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से निकालते हैं। और थीटा प्राप्त कैसे करते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x से हम थीटा निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन दे रहा है। उसमें क्या वैल्यू हमारी यूज की जाएगी, x की यूज की जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू की जाएगी y की। y के लिए कोई हमें वैल्यू देनी है तो मान के हमारा 1 होगा। y की तक कुछ वैल्यू देनी है तो मान के हमारा क्या है 1। r वाला फॉर्मूला लगाते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू क्या है हमारी पहले प्राप्त करना है थीटा, जब निकालते हैं यहाँ पर tan इनवर्स y बटे x के लिए। ठीक है, tan इनवर्स y की जगह क्या रखना, माइनस का 1, तो यहाँ पर रखना है y की जगह क्या रखना, माइनस का 1, नीचे इसके नीचे 1 यूज नहीं करते हैं, मतलब फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है, tan 1 की वैल्यू तो पता है, tan माइनस 1 की वैल्यू पता, तो क्या होती है tan 1 की वैल्यू, वो लिख देते हैं यहाँ पर tan 1 की वैल्यू होती है हमारी 45। क्या होती है हमारी 45 होती है। यहाँ लिख लेते हैं हमारी tan इनवर्स, हमें इसका पता नहीं माइनस की वैल्यू क्या होगी, माइनस की हमें पता नहीं है वो क्या होगी। अब ये चीज देखो tan 1 की वैल्यू तो होती है हमारी 45, और 45 की जो टेबल होती है ऊपर, उसके ऊपर क्या लिखा होता है पाई बाय 4। ये 4 टेबल का आती है, उसका आंसर क्या आएगा हमारा पाई बाय 4 होगा। ये कह रहा है माइनस के लिए यूज करना, तो माइनस के लिए यूज होगा 90 से आगे वाले टेबल में यूज कर रहा था, 90 के लिए आगे यूज करें तो किसके लिए यूज होगी, यहाँ पर हमारी 80 के लिए यूज होगी। 80 मतलब पाई के लिए यूज होगी, माइनस पाई बाय 4, ये फॉर्मूला बन जाएगा है। ठीक है, 45 का मान तो हमारा पाई बाय 4 ही है। क्वेश्चन में बोला माइनस का यूज करना, माइनस होता है हमारा 80, 80 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 80 का फॉर्मूला लगाए पाई माइनस पाई बाय। अब हम ये भी लिख देंगे यहाँ पर पाई माइनस पाई बाय। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको और मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई पाई बटे वाला। ठीक, थोड़ा सा करते हैं और 4 में से 11 कितना 3 पाई। ठीक है, अब हमारे कैंडिडेट को आगे हमारी ये क्वेश्चन बोल रहा है थीटा की यूज हो रहा है। ठीक है, जब ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे इनवर्स का tan इनवर्स की वैल्यु 1 है, जब हम 45 का यूज करें तो यहाँ की आगे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी tan ये हो जाएगी 7। क्वेश्चन
आगे लिखेंगे ऐसे थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी हमारी 3 पाई बाय 4। तो हम इस क्वेश्चन में रख देंगे पहले वाले फॉर्मूले में z बराबर r क्या है हमारा रूट का 2 और थीटा कितने क्या है 3 पाई बाय 4 प्लस फिर साइन थीटा कितने क्या है 3 पाई बाय 4। ये हमारा आंसर ठीक है। ग्रेजुएशन कर सकते हैं कुछ डाउट तो बता देना यहाँ पर ठीक है। वैसे ही तुम्हारा ना पीले कोडिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर करिए जैसे हम हमसे आंसर करते तो मैं बताया था इसका आंसर क्या आ रहा 4/5 किया इसका जो तरीका यहाँ से देख सकते हो जैसे हमारी 5 तरीका था और अब पता करता इसमें क्या आती है हमारी 5/4 तो कुलता पाई की वैल्यू पर होती है 4/5/4 होती है। क्वेश्चन बोला माइनस का होता है माइनस का होता है तो यहाँ पे डाला लगा के माइनस का 5/4 थीटा यहाँ पर भी सोल्व ये तुम्हारा बुक क्या कोड डिकोड से सोल्व हुआ है बुक में हमारा आंसर दे रखा था ऐसे ठीक है। देखो मैं ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन है ऐसे ही होगा हमारे बुक को मैच करने की कोशिश आ रहा है अब मैं ठीक है ये लिखी आ रही है तो यहाँ देखिए ना कि ये केवल की बात है cos माइनस के पाई/4 प्लस आई साइन थीटा कितना है माइनस के पाई/4 ये भी तुम्हारा दूसरा आंसर ठीक है। ये तुम्हारा मुख्य आंसर क्या होना ये तीनों बैठ के होती है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला -i + i और 3 में बोला ठीक है। क्वेश्चन को करना है ये जो हमें बोला गया था मेरे को बोलने से क्वेश्चन बोला गया था तो यहाँ पर दे दिया खाली हमें फॉर्मूला पुट करने की क्या ठीक है। तो पहले हमें देना पड़ेगा r का निकालते हैं इसका r निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका x² + y² दे रखा है ठीक है। r लिखिए x क्या है हमारा ये y हमारा ये है x दे रखे हैं यहाँ पर माइनस का y के लिए √3 आउटपुट 1 ये वाला स्क्वायर और रूट काट देते तो बचेगा हमारा 3 आंसर आएगा हमारा 4 हमसे बाहर निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमारा 2 आर की वैल्यू हो गई हमारी 2 बोला गया थीटा निकालना तो थीटा फॉर्मूला क्या है हमारा tan इनवर्स y/x होता है ठीक है। tan इनवर्स y की जगह क्या रखना है प्लस का √3 और माइनस का नीचे ठीक है। तो ये किसमें बदल जाएगा हमारा tan इनवर्स माइनस के √3 का बदल जाएगा ठीक है। हमें माइनस का पता नहीं √3 का पता √3 हमारा किसमें होता है 60 के अंदर ठीक है। tan √3 का मान क्या होता है 60 होता है 60 में अगर देखिए पहले कौन सी टेबल बनती है 60 हमारी बनती है ठीक है। सेकंड टेबल बनती थर्ड टेबल बनती है तो आना चाहिए हमारा पाई/3 आना चाहिए ठीक है। हम इसको ऐड नहीं करेंगे इसको करेंगे इसका आंसर मैं पाई निकालना है क्योंकि ना पैसा ऊपर जाएगा टेबल तो फॉर्मूला होता है इसका एक ऐसा फॉर्मूला आता है इसमें 60 तो पाई/18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से ओनली इसका शॉर्ट तरीका है tan को इसमें बदलने के लिए tan को माइनस को बदलने के क्या करेंगे पाई/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा 6 1 जा 6 6 3 जा 18 आंसर बन गया हमारा पाई/3 ठीक है। आंसर हमारा आ गया पाई/3। अब ये चीज देखो पाई/3 हमारे किस टेबल में आ सकता है पाई/3 वैसे पेज छोड़ दो यहाँ पर हमारा ये बनता है पाई/3 है पाई/3 में क्या रखना है थीटा की जगह पे बनाना और आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन में छोड़ कर बुक साइड से मैं छोड़ दूं यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि ये टेबल हमारी किस 5 सेकंड तक में आती है ये मैंने निकाला है ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया ये थर्ड हो गया ये फोर्थ हो गया ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पर 2 का आया क्योंकि पाई इस बाद हमारा 80 आता है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा हमारा सेकंड टेबल का हम इसी स्टेप से करेंगे साथ नहीं बढ़ेंगे ठीक है। ये 2 जान हमारी आ गई है
आर की वैल्यू क्या है, कोई यहाँ रख देंगे जेड के लिए, जेड बराबर आर की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो थीटा किधर क्या है पाई बाय 3 प्लस आई साइन थीटा जगह तो है पाई बाय 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तभी तो बुक क्या कोई कर भी नहीं बट उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, वो आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हो गया 5% का आंसर। देखिए 5% बोला है ना, 5% वैसे थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा दे रखा है, वैसे है आसान। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया ना, बटे वैल्यू लिख दी यहाँ पर 2√2। इसे किस फॉर्म में करना है, इसे हमें करना है ट्रिग्नोमेट्री के रूल से, ट्रिग्नोमेट्री को या पोलर या मिरर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मल या आर्गुमेंट ए आर जी यू एल डी आर्गुमेंट, ये सभी एक ही नाम से आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से दे वो भी इसी नाम से करना होगा, पोलर लिख दिया वो भी इसी नाम से करना पड़ेगा, आर्गुमेंट लिखा दो वो भी इसी मेथड से करना होगा। ठीक है, इसमें भी क्या फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बोला, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या हमारा ये थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम थीटा का यूज करेंगे तो वाला फॉर्मूला यूज होगा बना के उसी। थीटा किसके लिए यूज करता है, थीटा हमारा इसलिए यूज करना है निकालने के लिए, थीटा निकालेंगे तो इसमें हमें आर भी चाहिए होगा, हमें यहाँ से खाली में आर के प्रूव करनी है, आर क्या है। ठीक है, तो वैसे जैसे करते हो वैसे ऐसे करते हो। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर आर निकालने का फॉर्मूला होता है एमओडी मोडस, आर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आर निकालने का फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला फंक्शन ये हमारा एक्स होगा, सेकंड फंक्शन हमारा वाई। पहला वाला फंक्शन लिखा हमने यहाँ पर √3 माइनस का, अब जो बटे वाली दे रखी हो गया इतनी बड़ी जाना, क्योंकि ये तो दोनों के लिए होगा, तो ये अब ये स्क्वायर पूरे का हो जाएगा प्लस। अब आगे वाला स्टेप देखो √3 प्लस 1, अब ये भी दोनों के लिए यूज हुआ तो ये इसे भी होना चाहिए, इसे भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी का, और यहाँ बन गया a प्लस बी का, तो इसको यूज करेंगे a माइनस का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, डबल माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे पहले। a का स्क्वायर 3 है हमारा, b का स्क्वायर क्या है हमारा 1, और 2a का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1, माइनस का यहाँ दे रखा माइनस का और ये माइनस का, फिर प्लस नीचे वाली वैल्यू को सोल्व कर दे थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 का 4 2 उसका रूट काट दे नीचे का कर हमारा 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 280, तो 2 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, बटे की वैल्यू क्या हमारी सेम, तो ये आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4। ये आया कैसे बताया था, तो 2 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई तो क्या था 4, तो ये मैं तो बताया 2 का जो होता है स्क्वायर ये से काट देता तो बचता क्या हमारा 2। ठीक है, इसका यहाँ पर 2 लिखा, अब यहाँ पर स्क्वायर ये से काट देता 3 1 1 जा 1 और माइनस का 2 √3 4 2 8 प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये से काट देगा प्लस 1 प्लस 2 √3, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अभी 3 की तरफ जाएगा 4 माइनस ये प्लस में ये माइनस में कट जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या है प्लस का 4 ये है 4 है, और नीचे बचेगा 8, देखो दोनों सेम सेम है तो हम 8 लेंगे एक बार कॉमन करके, 4 और 4 की तरफ जाएगा हमारा 8 और 8 नीचे जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो हमारा आ जाएगा 1, अंडररूट के अंदर लिख लो या 1 वैसे, तो हमारी आर की वैल्यू आ गई 1, ये तो प्राप्त हो गया, आर की वैल्यू हमारी 1 हो गई है। अब हमें किलोवाट का फॉर्मूला लगाना, तो थीटा का फॉर्मूला होता है ये, थीटा बराबर tan इनवर्स y बाय x, y वाला फंक्शन कितना बता दें, y वाला फंक्शन ये है, x वाला फंक्शन ये है, तो यहाँ लिख देते हैं y वाला फंक्शन क्या हमारा उनका 3 प्लस 1, क्या लिखिए उनका 3 प्लस 1 और ऐसे नीचे है 3 माइनस 1 2, अब
दो को प्लस में नीचे माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स जो बताइए तो पिछली बार 75 होती है, 75 45 होती है, tan इनवर्स होती है 45। ठीक है, तो कहाँ जाएगा हमारा tan इनवर्स का यूनिट कितना, tan इनवर्स 75, वैल्यू होती है हमारी 75। tan इनवर्स में जाना है तो कहाँ जाएगा, पाई से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई बाय 80 180 जब निकालेंगे। ठीक है, इसे काट दो, किससे कहाँ से काट देते हो भैया, 3 के रेट से निकाल सकते हो, 3 से काट देते, 3 6 18 0, 3 9 6, 3 5 15। ठीक है, 5 से काट लिया और 7 5 5 10 5 5 25। क्या बचा हमारा 5 5 12, ये बचा। ठीक है, डिजाइन में क्या आ गया प्राप्त 5 बाय 12, हमें आई की वैल्यू प्राप्त हो गई, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम कहाँ लेंगे इसको, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दे रखा है इस वाली फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। z बराबर r की जगह क्या प्राप्त हुआ है हमारा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ब्रैकेट आ जाएगा cos थीटा की जगह रखेंगे 5 बाय 12 प्लस i sin थीटा के जगह बार रखेंगे 5 बाय 12। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, हर टेबल का यूज होगा यहाँ पर, खाली किसी का यूज नहीं। tan इनवर्स वैल्यू होती है हमारी 75 होती है, किसी की वैल्यू निकाल देंगे तो मिल जाएगी ऐसे tan इनवर्स वैल्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 इस क्वेश्चन में बोला गया है 3/2 प्लस 4cx प्लस i sin थीटा में प्रूव करना है हमें x माइनस 1 के लिए, x माइनस 3 के लिए प्लस y स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए। इन सभी को सोल्व करने के बाद 0 होना चाहिए, बट क्वेश्चन में बोला है ट्रिग्नोमेट्री कौन से करना है, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कौन से बनेगा। पहला हम धीरे से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे, फिर बाद में इसको सोल्व करेंगे। पहले के बारे में शुरू में एडजस्ट किया, देखिए जो नीचे वाली क्वेश्चन दे रखा था वो खाली नहीं देगा, ये कॉन्सेप्ट जो है होगा हमारा वो x के लिए होगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा y के लिए होगा। ठीक है, x वाला कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे जाएगा, बस y वाला क्वेश्चन के प्लस दे रखा है वो आगे चल गया जाएगा हमारा माइनस है। दोनों तरफ ऐसे करेंगे, अब 3 के मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, x x क्या बनेगा हमारे इसके क्या बनेगा, y y क्या बनेगा इसके क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले स्टेप में देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बन गया। अब देखो 3 कितने हो गए, 3 2 जा 6, 3 के यहाँ पर करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस b का फॉर्मूला खुल रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 a। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, मुझे पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1। अब इन दोनों की जगह रखेंगे 1 1 और 4 के जगह हो जाएगा हमारा 5 और प्लस cos थीटा हो जाएगा 4 cos का ऊपर वाले का निकल एज इट इज नहीं रहेगी। ठीक है, एज इट इज नहीं रहेगी, यहाँ पर प्लस रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा मोलर फिजिकल का क्या हमारा आर का फॉर्म निकल गया। ठीक है, आर के बाद बोला गया जो हमें क्वेश्चन दिया था इसको सॉल्व करके दिखाना। इस क्वेश्चन में दिया है लेफ्ट हैंड साइड में भी खाली है, लेफ्ट हैंड साइड में खाली x वाले फंक्शन उठा के देखिए, खाली x फंक्शन क्या कहेगा, y के लिए हमने छोड़ दी, y यहाँ यूज करना पड़ेगा। पहले हमने s3 किया तो हमारा x वाला फंक्शन ये होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो x हमारा क्या होगा, तो हमारा x होगा ये वाला फंक्शन की तरह सा, तो y वाले फंक्शन के लिए यही होगा। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो दोनों के यूज करनी होगी, यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी होगी। ठीक है, इसको करते बाद ये वाला फंक्शन लिखा हमने यहाँ पर x के लिए माइनस का बढ़ा दिया, अब x यूज किया दोबारा यार फंक्शन के माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, y ने छोड़ दिया, अब नीचे वाला फंक्शन दे रखा 5 की मल्टीप्लाई करने देखो 5 बन जा 5 4 बन जा 4, नीचे वाला है यहाँ देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचा और 3 में से माइनस के 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा, वो ऐसे गई तो नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 3 में करें बाकी जगह 50 माइनस के 4 किस में गई 4 12 माइनस के 4। अब यहाँ देखो 15 में से 6 गए तो माइनस का 9 बचेगा, 12 में से 3 गए तो माइनस के 9 बचेगा, नीचे आगे करने का 3 बचेगा। इन दोनों में क्या चीज सेम थी, जिस कारण ये सेम हो जाएगा तो हमने क्या किया, इसमें 9
कॉमन कर लिया कोई समीकरण से, हमने क्या किया नो कॉमन कर लिया, तो कॉमन करके क्या कर लिया ना समीकरण कर दिया नो के लिए माइनस के साथ यानी समीकरण यहाँ लिखी। अब यहाँ क्या बचेगा नो एकम नो, तो वन बचा, यहाँ पर नो एकम नो वन बचा, तो माइनस कॉमन कर लिया यहाँ पर अंदर बचेगा प्लस की समीकरण। ठीक, अब क्या है फाइव की फाइव में करेंगे फाइव फाइव जा 25, फिर फाइव में करेंगे फोर में फाइव फोर जा 24, ठीक, फिर हमने फोर फाइव जा 20 थीटा, ठीक है, फिर हमने फोर की फोर में कहीं फोर फोर 16 फोर की फोर में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोई समीकरण बन रही है, नो हमारा ये रहा, ये क्या हमारा प्लस माइनस स्क्वायर में दे रखा था, तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख देंगे इसको। ठीक है, अब नीचे वाले समीकरण को ऐसे लिख देंगे। हमें यहाँ पर देखना है ये समीकरण जो है, देखो यहाँ पर ये तो देखो ये दोनों सेम सेम है, 20 और 20 प्लस प्लस कर दो, 20 और 20 क्या हो जाएगा हमारे 40। अब हमें ये चीज देखनी है, ये हमारा फॉर्म जो है किसके फॉर्म पे बन रहा होगा, ये हमारा बन रहा है a प्लस बी के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ वाला समीकरण क्या है हमारी a है, ये वाली b है और ये हमारी 2b है 2ab है, ये फॉर्म थोड़ा गलत हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, ये हमें ये चीज तो यहाँ देख रही है, तो हमें a प्लस b की जगह पहले रखनी है, तो a की जगह क्या है हमारी 25, b की जगह 16, वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ। ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई 25, 16 होता है 4 4 16 और स्क्वायर थीटा, वो बन गया हमारी b की जगह, ऊपर वाली वैल्यू क्या है सेम टू सेम ऐसे जा रहा है, तो हमारी समीकरण बन जाएगी 1। ठीक है, हमने क्या यूज कर लिया, इसका सोल्व कर देंगे यहाँ से। अब हमारा आया y की बात, y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे y हमारा क्या है, ये वाला फंक्शन है, और इसके लिए यूज होगा हमारा ये, वो यहाँ लिख दिया y के फंक्शन में यहाँ y स्क्वायर को बोला था, दोनों फंक्शन में क्या लगाना पड़ेगा हमें स्क्वायर स्क्वायर देना पड़ेगा। ऊपर वाला 3 3 जा 9 sin की स्क्वायर करेंगे, क्या आउटपुट में से बोल सकते हैं a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा। हमने प्रोडक्ट में लिखी भी है, इसकी जैसे लगने लगा देंगे, समीकरण क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 को साथ में रखा, समीकरण 1 वाली वैल्यू सामने रखी, समीकरण 2 को भी सामने रखी, इन दोनों देखो दोनों सेम सेम थे, बस यहाँ पे माइनस का है या प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, समीकरण क्या बन जाएगी हमारी 0 में, रूप आएगा हमारा 0। क्वेश्चन में क्या बन रहा है हमारा x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट प्लस y स्क्वायर का दोनों को सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इफ z माइनस 1 z प्लस 1 के अंदर क्या है में बराबर। ठीक है, क्वेश्चन बोला है, इस क्वेश्चन के बाद सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यहाँ से सोल्व कर सकते हैं इसमें, तो लिखा है क्वेश्चन क्या है z माइनस 1 लिखा है मॉडुलस के साथ, वो नीचे करते हो मल्टीप्लाई के साथ। सर्कुलर फॉर्म क्या होगी वो बता दूंगा मैं, सर्कुलर क्या कहता है। इसमें ये चीज है z जो है वो किसके लिए यूज कर रहा है, z का फॉर्मूला होता है x प्लस i y, जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ते थे नजर किया, z का फॉर्मूला होता है ये, तो z की जगह ये वाला क्वेश्चन का टेस्ट करने होता है रखा ये 1 माइनस, इसमें लिखा है ये क्वेश्चन कर लिया। सर्कुलर का मतलब क्या है, सर्कुलर का मतलब ये जिसमें हमें कोई z का फॉर्म दे दिया उन्होंने, z का फंक्शन दिया और z का फंक्शन बताना क्या हो, तो बस सर्कुलर मतलब इसका अपोजिट करना होगा, इसी चीज के लिए अपोजिट ढूंढना पड़ेगा सर्कुलर क्या था z का। ठीक है, इसका आंसर नाम सर्कुलर होगा, z का बराबर क्या होगा सर्कुलर के x प्लस i y के लिए यूज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट आ जाता है, सर्कुलर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब हमारी ये क्वेश्चन में क्या हो गया, x यहाँ पर है, ये जो हमारी बन गया i y के लिए फॉर्मूला क्या कहता है x प्लस i y, जो i y का फॉर्मूला को लास्ट में होना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, तो माइनस का ये अपने पास कर लेगा, x यहाँ पर प्लस का अपने पास कर लेगा। ये समीकरण होने के बाद हमारे क्या x के लिए, ये समीकरण होने के लिए हमारी y के लिए, इसे चाहो तो ब्रैकेट में कर सकते हो ऐसे। ठीक है, फॉर्मूला क्या आता है, मोशंस का फॉर्मूला होता है r बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होता है x के लिए ये पूरा फंक्शन लिखा है यहाँ पर, y का फंक्शन ये पूरा फंक्शन लिख दिया। अब तक बोला गया कि सोल्व तो कर सकते थे, सोल्व करने के क्या करता है इसके दोनों नाम देता है, देखते हैं यहाँ पर एक ही बात बोल सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं वर्ग कर लेते हैं, वर्ग का मतलब होता है ऐसे, इसका हमने यहाँ पर वर्ग किया और इसका हमने वर्ग किया, ऐसे यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो जो वर्ग होगा इसे काट देगा, ये वाला वर्ग इसको काट देगा, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, दोनों के यहाँ पर वर्ग खत्म हो गए, इसका भी यहाँ वर्ग खत्म हो गया, टोटल का 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 1 का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2ab, ये मिल जाएगा x यहाँ पर x प्लस y प्लस 2ab प्लस ये मिल जाएगा, क्योंकि मतलब एक मिनट यानी वर्किंग मिल जाएगा। अब यहाँ पर x क्या देना है पर y स्क्वायर, दोनों को साथ में करके ये वाले परसेंट भी दिखा देंगे, ऐसे यहाँ पर करके 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई तो 4 कर पाएगा,
4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x की वैल्यू है और यहाँ पर y की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू y की वैल्यू जो दे रखी है इस पे ध्यान देना। और पहले क्या कर लेते हैं, इस इक्वल टू के बाहर दे रखी है सारी वैल्यू, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस इक्वल टू के अंदर ये भी प्लस में दे रखी थी माइनस, प्लस में दे रखी थी माइनस, प्लस में दे रखी थी माइनस, प्लस में दे रखी थी माइनस हो जाएगी। ठीक है, आया करते हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया क्या है, सारी वैल्यू हमारी माइनस प्राप्त हो गई सारी हमारी। अब इसमें ये चीज देखो, यहाँ पर भी हमारे क्या है, x की यूज हो रही है और ये भी हमारे क्या हो रही है, y की यूज कर रही है, x और y की यूज समीकरण कर रही है। तो हमने इसमें भी देखो, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर की यूज कर रहे हैं, y स्क्वायर की यूज कर रहे हैं। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन को ब्रैकेट में कर दिया, देखो माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 4 क्या था, माइनस का 4 कॉमन कर लिया, x स्क्वायर बचेगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर क्या माइनस का 8x प्लस माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, 4 में से 1 गया माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन हमारी अब यहाँ पर देखो 4 में से यहाँ पर मान लो 1 है, 4 में से 1 क्या है, कितना है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 3 का 3 को कितना लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को कितना कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, 3 से 3 गया तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस दे रखा था, यहाँ पर माइनस दे रखा था, यहाँ पर माइनस दे रखा, माइनस क्या कर दें, पूरे में कॉमन कर देंगे माइनस का, तो समीकरण बनेगी हमारी प्लस x स्क्वायर प्लस tan x बटे 3 प्लस 1 बराबर 0। ये क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट। इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, खाली आप क्वेश्चन लोग ये भी कर देते हैं, मतलब दिखाना ब्रैकेट से बाहर में दे रखा है, 4 की बजाय यहाँ होगी, 4 1 जा 4 होगा, 4 2 जा 4 की बजाय यहाँ और y जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका हमारा होगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, रेडियस एंड सर्किट निकाल। सर्किट क्या होता है वो पता होना चाहिए, रेडियस कर लेते हैं, रेडियस में क्वेश्चन दिया है और सर्किट। ठीक है, नेवर क्वेश्चन में दे रखा है, हमें दिया गया है z बार -2 प्लस 3iz माइनस 3iz का पावर प्लस 9 बराबर 0 है। ये लैट है, ये चैप्टर में स्टार्टिंग में पॉइंट थोड़े से वो मैंने आपको बताया, जल्दी बता दूं। लिखा है z की वैल्यू में बताई थी, z की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है, z की जगह में ये लिखा, जहाँ पे z बार लिखा होगा उसके अंदर यहाँ लग जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा, y की y में करेंगे y स्क्वायर, कंप्लीट हो जाता है आंसर। इसको तो ऐसे करते हैं, प्लस वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं z प्लस z बार, z की इक्वेशन रहेगी, z बार में माइनस का लगा देंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके x क्या हो जाएगा, फिर y की y मल्टीप्लाई करके y क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएंगे सारे, ये प्लस में ये माइनस करने के बाद हमारा x कैसे में x और x क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि प्लस करते हैं, ऐसे यहाँ पर माइनस की बात आई, माइनस में क्या होगा हमारा x वाला जो रहेगा वाला समीकरण ये कट जाएंगे x वाली, तो y वाले वाले समीकरण क्या बच जाएंगे हमारी, बच जाएंगे। क्या कर सकते हैं, इसका कन्वर्जन ये था जो हमारी वाली समीकरण थी, x की जो ली थी हमने समीकरण का जो समीकरण है हमारा x वाला समीकरण इसका छोड़ देंगे, लिखेंगे x माइनस i y के लिए, ऐसे यहाँ पर i y जो है लिखेंगे यहाँ पर x माइनस i y, ऐसे करके सोल्व करना है, इसकी इसमें करेंगे फिर इसकी इसमें करेंगे फिर इसकी इसमें करेंगे फिर इसकी इसमें करेंगे, तो जाकर हमारा क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, जीवन दे रखा है, तो यहाँ पर दोबारा आ गया क्वेश्चन ताने वाला सोल्व किया, ये तो हमारा ऐसे जाएगा, पहले हमने इसमें z की मल्टीप्लाई करके लिखा, z की मल्टीप्लाई करी, फिर z की मल्टीप्लाई करी, इधर z बार की मल्टीप्लाई करी, इसमें z बार की मल्टीप्लाई करी। ठीक है, फिर क्या किया हमने माइनस की चिन्ह करी, फिर माइनस मल्टीप्लाई करी इसमें माइनस, फिर माइनस मल्टीप्लाई करी इसमें माइनस की इसमें करी, फिर माइनस की इसमें करी, ये ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये वाला समीकरण तो सही होगा। ठीक है, हमने यहाँ देखा पर z जो है आगे समीकरण में 2 देखना है, 2 तो क्वेश्चन दे रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा z माइनस z बार, ऐसे यहाँ पर 3i दे रखा है, यहाँ पर 3i z है, यहाँ पर यह z बार है, तो 3i बार कॉमन हो जाएगा z और z बार बच जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर z और z बार की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ये रख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर फिर यहाँ पर माइनस स्क्वायर दे दिया, बराबर 2z माइनस z बार, z माइनस z बार इस जगह रखना है क्या 4 माइनस 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 प्लस मान लेंगे, जब ये बात माइनस माइनस प्लस में जाए तो यहाँ पर जब हम देखिए z माइनस z प्लस z बाद लेके रखना है 2x करके दिखाना है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर हमारे 3 की बात 3i z माइनस z बार, कितने करेगा 2i है, 2 ये और 3 है, 2 3 जा 6
वाई रहेगा आई क्या हो जाएगा हमारा, आई यहाँ पर दे रखा होगा, यहाँ दे रखा, तो आई हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। 9 समीकरण मिल जाता है इस क्वेश्चन में। यहाँ दे रहे ये वाली समीकरण ये नहीं, ये भी समीकरण हमारी ये बन गई, ये भी समीकरण हमारी यहाँ बन गई, ये समीकरण क्या हो यहाँ पर दल गई। यहाँ पर क्या बताया था जब हमारा आई स्क्वायर आता है, आई स्क्वायर क्या नोट करता है हमारा, आई स्क्वायर की जगह रखते थे माइनस का 1 रख के निकालते हैं, ठीक है। माइनस का 1 जब रखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, समीकरण यहाँ पर लिख जाएगी। फिर आगे चलते हैं आगे, एकदम बोला गया है सर्किट कंट्रोल निकालना। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल मतलब सर्कल क्या है, कंट्रोल हमारा निकलेगा इस सर्कल के लिए। सर्कल का फॉर्मूला होना चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fg प्लस d होता है, ठीक है। ये सर्कल का फॉर्मूला, इसमें देखो x की वैल्यू के यहाँ मिल रही है, y की वैल्यू के यहाँ प्राप्त हो रही है, बस g की जगह नहीं मिल रहा, g की जगह में क्या मिल रहा है 4x मिल रहा है। तो यहाँ पर 4 2 तो 2g तो मिल रहा है, x की जगह क्या मिला है 4x मिला है, तो हम यहाँ 4 लिख दें खाली माइनस कर, मुझे कुछ कैसे करते हैं, g की वैल्यू क्या हमारी माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आया प्लस, फिर बोला है यहाँ पर 2fg, यहाँ पर बोला है fg की वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई, बस 6 2f की वैल्यू 2f लिखेंगे यहाँ पर, g की जगह क्या प्राप्त हो रहा है हमारा 6, ठीक। तो यहाँ पर g नहीं है, पा गया y आया, क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, y की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे यहाँ पर 6 दे रखी है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर 2 3 जा 6, f की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। d की जगह क्या आया हमारा 9, वो बोला। अब सर्किट क्या कहता है, सर्किट ये बोल रहा होता है माइनस जी माइनस एफ होता है, माइनस जी की वैल्यू, जी की वैल्यू देखिए माइनस, तो ये बात हमारा प्लस के लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ प्लस की वैल्यू दे रही है माइनस लगा तो प्लस माइनस माइनस, ये तो हमारी नई पॉइंट क्या हमने हमारी है, अब नई पॉइंट हमारी ये बात हो गई। क्वेश्चन बोला रेडियस निकालना है, रेडियस का फॉर्मूला यहाँ देखिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या देगा जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस डी होता है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है हमारी 2 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है माइनस का 3, डी हमारा माइनस का होगा तो यहाँ से रखा है, ठीक है, डी की जगह, ठीक है। सोल्व करने डी का 4 तरीके से 9 का नंबर 10 में ये माइनस कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और उनको 4 से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 14, वो करा दो। दिया गया है आर्गुमेंट z-1 z+1 बराबर पाई बाय 6 रूप में चाहिए हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y/3 माइनस 1 बराबर 0 चाहिए। z का मान जो मतलब दूसरी बात करें, z का मान क्या होता है हमारा x प्लस i y के लिए यूज करते हैं z, ठीक है। अब यहाँ माइनस का यूज किया था तो यहाँ माइनस कर जाएगा, या प्लस का यूज किया तो यहाँ प्लस कर जाएगा, ठीक है। यह माइनस था, पहला माइनस आ गया, प्लस का प्लस का, जो हमने डेली क्वेश्चन किया था 9 वाला उसमें कर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले जगह में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, नीचे वाला नंबर को यहाँ दिखाएंगे, बस खाली i वाला परसेंट चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो पहले वाले फंक्शन की पूरे के साथ कर दीजिए, पहला वाला फंक्शन लिखा पूरे की मल्टीप्लाई कर देते, प्लस का चिन्ह लगाया तो पूरा फंक्शन लिख दिया, ये वाला फंक्शन था पूरा फंक्शन लिख दिया। नीचे वाला फंक्शन क्या है, ये दोनों सेम सेम थे, स्क्वायर वाला ये दोनों सेम सेम, प्लस माइनस माइनस ये स्क्वायर हो गया। हमने इसके से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या हो गया s x की मल्टीप्लाई किया, इसको क्या 1 हो गया, s की मल्टीप्लाई तो i आएगा तो माइनस का x मल्टीप्लाई माइनस हो गया, माइनस की 1 में तो माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई में कंप्लीट हो गया, प्लस का चिन्ह इसमें मल्टीप्लाई ये आ गया, इसमें इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते ये बन गया, क्या हो गया i का स्क्वायर हो जाएगा, y के बारे में मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली समीकरण ये h जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्लस का बनना था, यहाँ माइनस का प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर ये समीकरण हमारी माइनस की थी, ये प्लस में से प्लस माइनस माइनस कट देंगे तो क्या बचा हमारा x का स्क्वायर बचा, ठीक है। माइनस का 1 बचा, i y बचा, i y बचा, y स्क्वायर और i बचा। यहाँ पर क्या बताया था, i स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का 1 रख सकते हैं, i स्क्वायर की जगह माइनस का 1 रखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, इसका समीकरण हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर छोड़ा, यहाँ पर भी i स्क्वायर बचा के समीकरण हमारी, i स्क्वायर की जगह पर माइनस का 1 रखना, समीकरण हमारी हो जाएगी प्लस। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसे हम तोड़ के दिखा देंगे, y वाले समीकरण को y में कर ले पहले, देखो y वाला x वाला समीकरण ये है, एक ये और एक ये है, x की समीकरण, और ये दोनों क्या y की समीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा हमारी 2 हो जाएगी कंप्लीट। लिखा है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 1, और ये वाली समीकरण थी हमारी क्या है y की यूज है, ठीक है। मुझे दोनों के लिए था, लिखी दोनों के लिए यूज करना था, दोनों में जोड़ना पड़ेगा, सही बात है x में लिखेंगे
तो एक बार से y के लिए यूज करके दिखाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है आर्गुमेंट पाई बाय 6 का मान क्या है वो बताना। तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है tan थीटा पाई बाय 6, y बाय 6 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है पाई बाय 6। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ रख देंगे और यहाँ पर क्या रखना है, x की वैल्यू रख देंगे। स्टार्टिंग की वैल्यू रख देंगे, नीचे वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, खाली हमें y की वैल्यू रख के दिखानी। तो y की वैल्यू की यूज करेंगे क्योंकि y क्या है हमारा आयतन वेक्टर है, i के लिए यूज करना, i को ज्ञात करना है। तो y वाली वैल्यू में ऐसे यहाँ क्या करोगे, ठीक है। और tan इनवर्स y की वैल्यू ये, और tan इनवर्स जो दिया गया है वो वाला फंक्शन 1 यहाँ भेज देंगे इसको। tan इनवर्स बदल जाएगा तो क्या करेगा, tan पाई बाय 6 में बदल जाएगा, तो ये क्वेश्चन मान हो जाएगा। tan पाई बाय 6 का मान क्या होता है, tan पाई बाय 6 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई में कहते क्या आ जाएगा, 2/√5/3 हो जाएगा, पाई बाय बाय, ठीक है। बराबर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 1 की बाय में करी, 1 की 1 में करी, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जगह प्लस रूट से बाहर है, इक्वल टू से इधर साइड से निकल, इक्वल टू से इधर ले लेंगे, ये चीज हमारी ये रही थी पहले, ये भी देख लो, x का स्क्वायर दिया, y का स्क्वायर दिया, डिवाइड से निकल लिए, पर क्या करा इस वाले क्वेश्चन को क्या कर दिया, पलट के इधर भेज दिया, या अगर तुम चाहते कर दीजिए तो क्वेश्चन में क्या किया हमने, इस वाले समीकरण को इधर भेज दिया, प्लस में था इधर जाकर हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें पहले x चाहिए स्टार्टिंग का, y चाहिए, फिर हमें राइट समीकरण चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो 1 क्या करेंगे ना, अपोजिट यहाँ भेज देंगे, 1 को क्या करा हमने इधर भेज दिया और x की वैल्यू को हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया इसकी वजह से, ठीक है। आज थैंक यू क्लास, आज से तो मेरा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा।